झारखंड समेत पूरे देश में इस वक्त नवरात्र चल रहा है। लोग जो हैं दुर्गा पूजा की खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस बीच में जो तमाम सुरक्षा के इंतजामात होते हैं, ज़िला प्रशासन होता है, वो भी अलर्ट मोड में होता है। ऐसी ही स्थिति झारखंड की राजधानी रांची में भी है। पिछले दिनों ही पुलिस ने बैठक की और तमाम जो पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। तमाम पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लेकिन जो असामाजिक तत्व होते हैं वो अपने कारस्तानी से बाज नहीं आते हैं और ऐसी घटनाओं का अंजाम दे देते हैं, जिससे डिस्टर्बेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गुरुवार की सुबह भी राजधानी रांची के हनुमान मंदिर स्थित मंदिर में मूर्ति को कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर यह है कि एक व्यक्ति को, एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये भी बात सामने आई है उसी व्यक्ति के द्वारा बगल के हिंदपीढ़ी स्थित मस्जिद औलिया के पास इमाम बाड़े को भी क्षतिग्रस्त किया गया है, उससे भी तोड़फोड़ की गई है। तो इस एक ही व्यक्ति द्वारा मंदिर में भी तोड़फोड़ की जाती है और इमामबाड़े में भी तोड़फोड़ की जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं, सामने में जो मंदिर है यही हनुमान मंदिर है और सुरक्षा बलों की खास तौर पर तैनाती की गई है, क्योंकि हमें याद है कि 10 जून की तारीख में जब पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो विवादित टिप्पणी की गई थी, उसके बाद रांची में उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हुई थी और पुलिस की गोलियों से 2 नौजवानों की जान चली गई थी। तो आप देख पाएंगे कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ मौजूद हैं, वाटर कैनन को यहाँ पर लाया गया है और तमाम जो इंतजामात होते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। सुबह से ही पुलिस प्रशासन चौकस है, मुस्तैद है और कहीं से भी किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिसके बारे में ये कहा जाए कि पिछले दिनों जो राजधानी रांची में जो वारदात हुई थी उस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई है वो इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि पुलिस के पास एक एग्जाम्पल है और जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब की टिप्पणी के बाद जो माहौल बिगड़ा था उसे पुलिस कंट्रोल करने में कहीं न कहीं नाकाम रही थी। उसके बाद पुलिस ने कहीं न कहीं मैसेज लिया है और उसके बाद अब ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि जो स्थिति है यहाँ पर संभाल लिया गया है। लेकिन खबर ये भी है कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी की गई है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, यानी वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी जो जहनी तवानाई है वो कम है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। अभी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामले सामने आएंगे और स्पष्टता आएगी और तस्वीर साफ होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी है, उनसे हम बात करेंगे। मदन, क्या लगता है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इसे पुलिस प्रशासन कंट्रोल करने में किस हद तक कामयाब हो पा रहा है और पिछली जो घटनाएं हुई थी राजधानी रांची में उससे कितना सबक और मैसेज लिया? बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद है और सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद लोगों का गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ है और देखिए धीरे धीरे लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसलिए जो ये त्यौहार का मौसम है, ऐसे में आपसी सौहार्द जो है वो ना बिगड़े, इसको लेकर के एक जगह जो है काफ़ी भीड़ इकट्ठा ना हो और जो पुलिस का जाँच है उसमें सहयोग करे। तो ये बातें जो है लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है। लोग भी समझने के लिए तैयार हैं। जो लोग हैं, मंदिर प्रबंधन के लोग हैं, वो लिखित शिकायत थाने में दे रहे हैं कि पूरी निष्पक्षता से इस मामले की जांच हो। और आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में ही राजधानी रांची के जो मेन रोड में हनुमान मंदिर है वहाँ भी जो है तोड़फोड़ हुई थी। उसके बाद से ये दूसरी घटना है मेन रोड की। तो ऐसे में लोगों में तो आक्रोश है, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा जो तत्परता दिखाई गई है, जिस हिसाब से गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि पुलिस के द्वारा जो समझाने की कोशिश है वो कामयाब होता हुआ दिख रहा है और लोग जो है समझने के लिए तैयार हैं। फिर देखना होगा कि ये जो मूर्ति को क्षति पहुंचा है उसके लिए जो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था किए जाते हैं, ये इसके लिए इंतजार करना होगा। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरा मैन जो मदन है, हमारे सहयोगी रिपोर्टर, वो दिखाएंगे कि दूर में आपको 2 गाड़ियां नज़र आ रही होंगी, वाटर कैनन की गाड़ियां हैं। पिछली बार यही शिकायत थी कि पुलिस ने पूरा इंतज़ाम नहीं किया था, जिसकी वजह से भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सका था और इतनी बड़ी वारदात हो जाती है कि पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ती है। आज जैसे ये सूचना पुलिस को मिली और ये देखिए बाबूलाल मरांडी यहाँ पहुँच चुके हैं, जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं और कहीं न कहीं बीजेपी को ये सूचना थी। सर, क्या सूचना मिली सर आपको? अरे यार, सूचना मिली थी क्या,
अभी क्या लग रहा है सर, क्या अभी तो मुझे पता नहीं यार भाई, अभी तो आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, कैसे ये है बताएंगे। बाबूलाल जी जो पहुंच चुके हैं मौके वारदात पर और स्थिति को देखने और समझने के लिए बाबूलाल खुद पहुंचे हुए हैं और बीजेपी विधायक दल के नेता हैं और उन्हें ये जानकारी मिली है कि किस तरह से मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और फिलहाल मंदिर का दरवाज़ा जो है वो खोला जा रहा है। और बाबूलाल मरांडी ने खास तौर पर न्यूज़ बायोस्कोप से बात करते हुए कहा है कि उन्हें ये जानकारी मिली है, उसी को देखने के लिए वो आए हैं। इसके बाद वो मीडिया कर्मियों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके तहत वो यहाँ पहुँचे हैं और उसी के मद्देनज़र आप देख पाएंगे यहाँ पर गैदरिंग भी काफ़ी ज़्यादा है और तमाम मीडिया कर्मियों की यहाँ मौजूदगी है। और जो बाबूलाल मरांडी हैं वो मौके का जायज़ा ले रहे हैं, जो मंदिर प्रबंधन समिति के लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति हुई है, कि कैसे हुई है और क्या कुछ आगे मंदिर प्रबंधन शिकायत इस बारे में कर रहा है, पुलिस प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई है। बाबूलाल जी क्या सूचना, क्या लोग नहीं, अभी तो आपने देखा कि एक तो पत्थर से मारा हुआ है, साफ दिख रहा है, चोट लगा है। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जो भी असामाजिक तत्व है, पुलिस को बिना विलंब के सरकार को ऐसे अपराधियों को पकड़नी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों भी सड़क में जून में भी उत्पात लोग मचाया था और उस वक्त भी मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंचाया था। वहाँ मंदिर उस समय हम आए थे, उस समय भी देखे थे। अगर इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि फिर कानून व्यवस्था की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से इतना ही कहूँगा कि बिना विलंब के चाहे जो कोई भी अपराधी हो उसको चिन्हित करके, यहाँ निश्चित रूप से सीसीटीवी होना चाहिए इस क्षेत्र में। तो सीसीटीवी होगा ही, या मुख्य सड़क है तो सारी चीज़ को छानबीन कर ले, ताकि जो कोई भी अपराधी हो, यानी समाज को, और क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा का समय है, पूरे राज्य को एक प्रकार से आंदोलित करने की जो कोशिश कर रहा है, सौहार्द को जो बिगाड़ने की जो लोग प्रयास कर रहा है, फिर वैसे लोगों को चिन्हित करके और उनको कठोर से कठोर दंड मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। बगल में इमाम बाड़ा है, उससे भी क्षतिग्रस्त किया गया, बताया जाए उसी आरोपी ने ही तोड़फोड़ की है। बगल में इमाम बाड़ा जो होता है, हाँ, तोड़फोड़ की गई है। हमने वही तो मैं कह रहा हूँ ना, चाहे जो कोई भी तोड़फोड़ किया, कोई भी धार्मिक स्थल हो जहाँ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ, अगर उस पर कोई भी तोड़फोड़ करता है तो फिर उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप से ये मुख्य सड़क है, यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा दुकानों में भी लोग लगाए होंगे और आसानी से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको खोजा जा सकता है। तो आपने सुना, ये थे बाबूलाल मरांडी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी लोग हों, कोई भी लोग हों, समाज से आते हों, जाति धर्म से आते हों, अगर जो भी अपराधी हों, जो भी इस कृत्य में शामिल हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चूँकि पिछले दिनों भी जून के महीने में इस सड़क पर जो उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके बाद कहीं न कहीं एक बार फिर से इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है और स्थिति को अंडर कंट्रोल रखा है। तो बाबूलाल मरांडी का पहुंचना इस बात को कहीं न कहीं बताता है कि जो राजनीतिक गलियारे में भी इस खबर को जो खबर है वो पहुंच गई है और इसी के तहत ये चीज़ें अब यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो एक के बाद एक पहुंचने लगे हैं। और देखिएगा क्योंकि तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और हालांकि अभी तक ये माना जा सकता है कि पुलिस प्रशासन ने स्थिति को अंडर कंट्रोल रखा है, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है, लिहाजा यहाँ पर गैदरिंग आपको थोड़ी ज़्यादा नज़र आती होगी, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर देखी जा सकती है। बगल में ही दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया जा रहा है, मल्हा टोली का इलाका है और यहाँ हर साल बनाया जाता है, इस साल भी बनाया जा रहा है। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद पहले जो बाबूलाल मरांडी यहाँ पहुँचे, जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन को, सरकार को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। उसमें किसी तरह की कोताही, उसमें किसी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बताया कि जून के महीने में जिस तरह की उपद्रव हुई थी, जिस तरह की घटनाएं हुई थी, उसके बाद पुलिस प्रशासन को सबक लेने की ज़रूरत है और बिल्कुल स्ट्रांगली इस चीज़ को कंडेम करने की ज़रूरत है, कानून सम्मत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो लोग भी इस मामले में शामिल हैं उनके खिलाफ नरमी बरतने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहाँ पहुँचे हैं और मीडिया कर्मियों से वो बातचीत कर रहे हैं। और मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसमें ताला लगा दिया गया है। जो लोग आ रहे हैं उनको दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है किस तरह से मंदिर को मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के लिए एक बार फिर से इस बात को बताना ज़रूरी है। ये देखिए बाबूलाल मरांडी जो हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से हाँ ये समाचार मिलने के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं, पूजा का समय है, क्या अपील करेंगे और सरकार से क्या मांग? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो कि सवेरे ही हमको सूचना मिली थी और जैसे सूचना मिली तो आपने देखा होगा कि हमने ट्वीट में भी ट्वीट कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि एक बार प्रत्यक्ष जा कर के भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि आज ये कार्यक्रम था, नहीं तो और पहले हम आते और आए तो हमने देखा कि वास्तव में पत्थर भी लोगों ने रखे हुए हैं। तो हम ये कहेंगे कि तो नवरात्रा का समय है, समाज के सौहार्द को जो बिगाड़ना चाहते ऐसे तत्वों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुख्य सड़क में ये मंदिर है और यहाँ मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कई दुकानों में सीसीटीवी भी लगी होगी। निश्चित रूप से उन लोगों को चिन्हित करके, पहचान करके, क्योंकि कोई भी किसी भी जो धार्मिक स्थल होता है लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ रहता है और वहाँ अगर कोई तोड़फोड़ करता है तो यानी आप समझिए समाज में शांति को भंग करना चाहता है, और वो भी ये दुर्गा पूजा के समय। इसलिए वैसे तत्वों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बिना विलम्ब किए सरकार उसको चिन्हित करके और उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये थे बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें ये सूचना मिली वो तुरंत ट्वीट भी किए और खुद घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे हैं, ताकि स्थितियों का जो वास्तविक जो चित्रण है वो उनके सामने हो सके, और उसी के मद्देनज़र वो पहुंचे और यहाँ से ये रवाना हो रहे हैं अपने काफिले के साथ, अपने दस्ते के साथ। अभी तक सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि देर रात मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है। एक व्यक्ति की, एक आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना है। खबर ये भी है कि वो इमामबाड़े को भी क्षतिग्रस्त किया गया है, उसी आरोपी का ये नाम सामने आ रहा है। तो अपने न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के लिए एक बार समराइज़ कर दें कि देर रात, या यूँ कह सकते हैं आज अहले सुबह, मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर स्थित मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है। बगल में हिंदपीढ़ी है, वहाँ पर भी एक इमामबाड़े को तोड़ा गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वो नशे की हालत में था, वो मेंटली डिस्टर्ब था, जैसी अभी खबरें हैं, कंफर्मेशन नहीं है। तो उसी ने ही दोनों जगह पर वारदात को अंजाम दिया है। अब से थोड़ी देर पहले बाबूलाल मरांडी पहुंचे, उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।